पे स्लिप नहीं देती है, इस चीज़ को समझिए, इसमें कंपनी की बहुत बड़ी धांधली है। आखिर ये मजदूर को खटा रहा है तो किस ग्रेड के मजदूरी है? इन लोग चारों ग्रेड से बाहर कर दिया। चारों ग्रेड से बाहर है। ये अपने हक और अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? कंपनी कहती है हम यहाँ रोजगार देने के लिए आ रहे, वो रोजगार यहाँ के जनता दे रही है उसको रोजगार। इतवार को छुट्टी में रहते हैं, उसका भी तनख्वाह काट लिया जाता है। ये शोषण कर रही है, कंपनी शोषण कर रही है। एक दिन तो ऐसा होगा कि कंपनी का सारा चक्का जाम कर दिया जाएगा अगर नहीं संभलेगी कंपनी। तो हम लोग किस स्केल पे होते हैं वो रिटेन में वहाँ लिख दीजिए। हाँ। अगर हमारी 400 मजदूरी होती, 400 आप लिखिए, मैं 400 रुपये में मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। वो हमारे ही संपत्ति और हम ही पर करस, हम ही पर जुल्म। ये जुल्म अब सर से ऊपर हो चुका है। अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं। एचपीसी के तहत अगर हम नहीं हैं तो हम कौन सी के तहत है? कि हम एमसीसी के तहत है कि हम जेपीसी के तहत है? हम कौन सी के साथ तहत है? कंपनी एमडीओ त्रिवेणी सैनिक के अधिकारी बताएं हमको। कभी कभी कहता विलेज मोबिलाइजर। क्या कभी हम लोग सुने हैं कि झारखंड सरकार का कोई विलेज मोबिलाइजर का आज तक पद हुआ है? अब इनकी एक भी शोषण हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी संपत्ति गई, हमारी धन दौलत गई, हम घर से बेघर हुए और हमारा पेट भी नहीं भरा है। बोलते हैं आपको लगता है कि कंपनी को यहाँ जगह मिल गया तो वैल्यू नहीं दे रहा यहाँ का आदमी? यहाँ का आदमी को जरा सा वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ का आदमी को गेट पर पुलिस लगा दिया जाता है। आरको अफसर से मिलने के लिए घंटों तक आदमी खड़ा रहता है, छोटा छोटा काम के लिए। कहने का मतलब है कि सारा चीज़ हमारा चला गया और उसके बाद जो है सो परक्रस किया जा रहा है। और यदि कंपनी हमारी बातों को नहीं सुनती है, एचपीसी के तहत पेमेंट यदि नहीं देती है, तो हम लोग लास्ट में बाध्य होकर 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग माइंस काम को बंद करने का हम लोग काम करेंगे। माइंस बंद करने का काम करेंगे। और कुछ नहीं आपका? नहीं, 6 बेटियां हैं जिसमें 3 बेटियां अभी भी कुंवारी हैं। कुंवारी है। अब कोई नौकरी नहीं दिया, उल्टा से आपको बैठा दिया है। बैठा दिया है। देखिए कितना दर्द वाली बात है। इनके घर है देरिया खुर्द। हाँ। मेरा नाम है महादेव यादव। हम इन्वायरमेंट में काम करते थे। 1 साल 1.25 साल मैंने 1-1.5 साल काम किए और हमको निकाल दिया गया। बेटा 19-20 साल का है। हाँ। उनके लिए हम सब रिजून सब जमा किए और उत्तम सर बोले कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हम महीना दिन तोड़े, अब कुछ नहीं हुआ। अब हमारे घर में भूखमरी है। मैं ही कमाने वाले थे, 4-5 बच्चा को हम परिवार को चलाते थे, मैं ही कमाते थे। अब हमको निकाल दिया था। हमको कैसे जीवन बीत रही। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। अभी हम लोग हैं बड़का गांव प्रखंड के सोनबरसा गांव के ग्राउंड में हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ मजदूर हैं वो जुटे हुए हैं। ये सभी काम करते हैं एनटीपीसी के अंदर में जो एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक है उनके अंदर में ये सब कामगार हैं, मजदूर हैं। कुछ समस्याओं को लेकर के ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो कंपनी से कुछ मांग कर रहे थे, जो इनका पूरा नहीं हो रहा है बार बार। इस वजह से आज बड़े पैमाने पर एकत्रित हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आखिर क्या ऐसी मांग है जो लंबे समय तक पेंडिंग है और कंपनी नहीं सुन रही है। बहुत बड़ी मांग है या फिर अपने अधिकार का मांग है, हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बैनर लगा हुआ है, बैनर में विस्थापित प्रभावित कामगार श्रमिक संघ है और 7 बिंदुओं पर इनकी मांगे हैं। क्या क्या पॉइंट्स है, क्या बिंदु है, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, 7 बिंदुओं का जो पोस्टर हम देख पा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए और बताइए कि क्या मांगे हैं। मेरा नाम कृष्णा कुमार ठाकुर है। हम लोग का जो विषय है सर वो हजारीबाग जिले के अंतर्गत एनटीपीसी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट पकरी बरवाडीह के अधीनस्थ एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे कामगारों को भारत सरकार के कानून लॉ के अनुसार मजदूरी नहीं देने के संबंध में। ठीक है, भारत सरकार का जो कानून है उसके अनुसार कंपनी वेतन नहीं दे रहा है, यही है ना? जी, मुख्य मांग यही है जी। हाँ बताइए क्या क्या? हम लोग का जो मुख्य मांगे हैं सर वो एचपीसी के तहत सभी विस्थापित एवं प्रभावित कामगार श्रमिकों को मासिक भुगतान किया जाए और सेवानिवृत्त किए गए सभी मजदूरों के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार से पुनः जोड़ा जाए और सभी श्रमिकों को सभी तरह का अवकाश यानी लीव दिया जाए। सभी श्रमिकों को पे स्लिप उपलब्ध करवाया जाए। सभी मजदूरों को आवागमन के लिए कार्यस्थल तक बस की सुविधा किया जाए। सभी श्रमिकों को बोनस भत्ता दिया जाए। बिना कारण रोजगार से निकालने की धमकी दी जाती है, जिसे बंद किया जाए। चलिए आपके ये 7 बिंदु हैं, 7 बिंदुओं में हम एक एक करके थोड़ा सा विवरण लेंगे आपसे। एचपीसी के तहत सभी विस्थापित एवं प्रभावित कामगार श्रमिकों को मासिक भुगतान किया जाए। मतलब एचपीसी के तहत आप लोग का भुगतान नहीं हो रहा है। कितना भुगतान हो रहा है अभी?
सर अभी हम लोग का जो अभी जनरल कैटेगरी में है सर, सबको हेल्पर लेबर में 450 मिनिमम सबको पेमेंट मतलब प्रतिदिन के दर से दिया जा रहा है सर, ठीक है 450। 450। हाँ, जबकि सर एचपीसी का हम अगर बात करते हैं तो एचपीसी के तहत हम लोग का जो अनस्किल्ड है सर, अनस्किल्ड को 1250 रुपया प्रतिदिन का है, और जो अर्ध कुशल है जो सेमी स्किल्ड है सर उसको 1281 रुपया है, और जो स्किल्ड है वो 1313 रुपया है, और जो अति कुशल है यानी हाईली स्किल्ड है उसका प्रतिदिन का 1345 रुपया सर प्रतिदिन का, जिससे हम लोगों को मात्र 450 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी की मजदूरी दिया जाता है सर। अच्छा, यानी जो एचपीसी का जो नियम है उसके तहत भुगतान नहीं कर रही है त्रिवेणी सैनिक जी। दूसरा, सेवानिवृत्त किए गए सभी मजदूरों के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार से पुनः जोड़ा जाए। इसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों को 35 से 40 उम्र तक कंपनी को लिया गया था, उसमें से मात्र किन्हीं का बहुत ज़्यादा एज था, तो मतलब 1 साल 2 साल ज़्यादा एज में जो गए वो 2-4 साल काम करके रिटायर हो गए, तो लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, और उनके घर में कोई किसी तरह का किसी का रोजगार नहीं है। चलिए ठीक है, सभी श्रमिकों को सभी तरह का अवकाश दिया जाए। क्या है, सभी श्रमिकों को सभी तरह का अवकाश, लीव भी छुट्टी नहीं मिलता आप लोग? सर अभी हम लोग का किसी तरह का लीव नहीं मिलता है। एक भी लीव नहीं है? नहीं सर, हम लोग का किसी संडे? संडे तो एक रेस्ट होता है सर, सप्ताह का एक दिन रेस्ट खाली देता है बस? हाँ रेस्ट है सर, बाकी किसी तरह का लीव जैसे ईएल हो गया, सीएल होगा और एसएल हो गया, ये किसी तरह का हम लोग का लीव की सुविधा नहीं देती है सर। ईएल सीएल ये सब कुछ भी नहीं है? नहीं। रेस्ट का आतवार का भी पैसा काट लेता है? जी, 26 का ड्यूटी देता है, बाकी 4 का पैसा कटता है सर हम लोग का। 26 दिन का हम लोग को हाजिरी दिया जाता है। अच्छा, दिन ड्यूटी किए उतना ही दिन का पैसा मिलेगा। मतलब ये हो गया कि जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा दे रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। सभी श्रमिकों को पे स्लिप उपलब्ध कराया जाए, मतलब जो पेमेंट होता है उसका स्लिप नहीं देती कंपनी? नहीं, पे स्लिप भी इसका नहीं देती है सर। देखिए, कंपनी पे स्लिप नहीं देती है, इस चीज़ को समझिए, इसमें कंपनी की बहुत बड़ी धांधली है। कंपनी जब पे स्लिप अगर किसी को देती है अपने मजदूर को, वो एक रिटेन डॉक्यूमेंट हो जाता है कि कंपनी उसको पेड कर रही है, इतने तारीख से इतना पेमेंट कर रही है। तो उस पे स्लिप के आधार पर अगर कंपनी कोई गलती करती है या फिर सही से नहीं दे रही है पेमेंट, तो लोग उसके आधार पर आगे कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंपनी ये चालबाजी की है, पे स्लिप नहीं देता इन लोगों को। 5वां है कि सभी मजदूरों को आवागमन के लिए कार्यस्थल तक बस की सुविधाएं दिया जाता है। त्रिवेणी सैनिक में बहुत सारी बसें चलती है, 10, 15, 20 को, तो कौन सा मजदूर को ले जाता है? जैसे सर यहाँ से बहुत व्यक्तियों जिनका विस्थापित हो गया है, जिनका पलायन बहुत दूर से, जैसे बेंदी हो गया, हजारीबाग हो गया, और भी ऐसे कई जगह है, वहाँ से लोग बहुत सारा मोटरसाइकिल के द्वारा माध्यम से यहाँ कंपनी में आते हैं। नहीं, कंपनी का जो बस चलता है हम देखते हैं, उसमें मजदूर लोग आते हैं, तो कौन सा मजदूर रहता है? वो सब बाहर के रहते हैं सर, जैसे एमडीओ से चलती है, यहाँ ढेंगा से चलती है। तो जो विस्थापित हुए हुए जो गांव के लोग हैं उनको बस की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है। बाहर वाले मजदूर लोग को बस दिया जा रहा है विधायक जी, और यहाँ लोकल वाले लोग को बस नहीं दिया जा रहा है, इतना अन्याय बहुत है। यही न चिंता का विषय है। बताइए, यहाँ कम से कम तो हमको लगता है 15-20 को बस चलता है त्रिवेणी का, और उसके चक्कर में पूरा रोड जाम रहता है, उससे यहाँ का आदमी परेशान हो रहा है, और यहाँ का आदमी अपना वाहन से जा रहा है जॉब करने के लिए। ये तो अन्याय है। यही न मेन मुद्दा है। बात ऐसा है कि जो ये 5-6 ठो जो भी मांग रखे हैं, ये कहाँ कहीं गलती है? कहीं नहीं है। हमारा कहना है कि मजदूर का ग्रेड है, ये नोटिस बोर्ड टांगा है, ये नोटिस बोर्ड का फोटो कॉपी है, कहाँ है जी, निकालो तो। अच्छा, इन लोगों को पेमेंट देता है, उसका स्लिप भी नहीं देता है? नहीं देता है। सुनिए, ये नोटिस बोर्ड टांगा है, हाँ। वो कंपनी का नोटिस बोर्ड है, इनका घर का बनाया हुआ नोटिस बोर्ड नहीं है। यानी किसको कितना पेमेंट करना है? हाँ, ये जब जांच में समिति आई थी, हाँ। तो ये नोटिस बोर्ड टांगा है, और देता है कैसे? ये जो अकुशल है उसको 1250 देना है, और फिर इन लोगों को 450। मैंने जो है मजदूर को 4 ग्रेड में बांटा है। हाँ। यह कुशल, अर्धकुशल, यह अर्धकुशल, कुशल, विशेष और कुशल। विशेष कुशल, हाँ। हाँ, ये 4 ग्रेड में बांटा है। आखिर ये मजदूर को खटा रहा है तो किस ग्रेड के मजदूरी है? इन लोग चारों ग्रेड से बाहर कर दिया। चारों ग्रेड से बाहर है। जब ये खुद कहता है कि जो यह कुशल है उसका मजदूरी 1250 रुपया है, तो 1250 रुपया क्यों नहीं देता है भाई? मैंने ये लोग यह कुशल मजदूर भी नहीं है, तो ये अपने हक और अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? कंपनी कहती है हम यहाँ रोजगार देने के लिए आ रहे, वो रोजगार यहाँ के जनता दे रही है उसको रोजगार। तो अपना यहाँ खेत बाड़ी सब लुटाया, तब तो रोजगार मिला है। सारा जगह जमीन सब लुटा दिया, घर द्वार सब चला गया, और उसके बाद जो है इनको 500 रुपया और 400 रुपया में खटाया जा रहा है प्रतिदिन। महीना भी दिन का तनख्वाह नहीं मिलता है। जिस दिन एब्सेंट रहते हैं या अतवार को छुट्टी में रहते हैं, उसका भी तनख्वाह काट लिया जाता है।
ये शोषण कर रहे हैं, कंपनी शोषण कर रही है, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं। एक दिन तो ऐसा होगा कि कंपनी का सारा चक्का जाम कर दिया जाएगा अगर नहीं संभलेगी कंपनी तो। पूरा शोषण हो रहा है आप लोग का। कितना दिनों से काम कर रहे हैं? सबसे पहले सफ़र 24 को धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग की मांग को देखते हुए आपने कीमती समय दिया है। और आज तकरीबन हम लोग 2.5 साल से कंपनी में कार्यरत हैं। विस्थापित प्रभावित कामगार श्रमिक का मैं अध्यक्ष किशोर कुमार सिंह। मैं ये मांग लगभग 2 सालों से उठाते आया हूं कि हम लोग को जो सरकार की गाइडलाइन है एचपीसी के तहत हम लोग को मजदूरी भुगतान किया जाए। पहले कंपनी के द्वारा आनाकानी करते गया कि ये आप लोग के प्रति लागू नहीं होता है। हम लोगों ने उस समय भी बात किया कि कॉल सेंट्रल वेजेज हम लोग को दिया जाए, इस पे भी आनाकानी करते गया कि आप लोग को ये मजदूरी नहीं दिया जाएगा। आप लोग मनरेगा मजदूर के जैसा है, मनरेगा मजदूरी आप लोग को मिलेगा, 300 कुछ रुपया मिलता था। मनरेगा मजदूर बोलता आप लोग को? मनरेगा मजदूर के जैसा हम लोग को पेमेंट दिया जाता था। 8,000 रुपया से स्टार्ट था। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते आए। लड़ाई लड़ते लड़ते 13,700 रुपया दिया जाता है, जिसमें पीएफ 12% काट लिया जाता है। 12,000 रुपया अप्रोक्स 12,000 रुपया सभी मजदूरों को पैसा मिल रही है, जिसका हम लोग मांग करते आए कि हम लोग ये मजदूरी में वर्क नहीं करेंगे, नहीं तो सारे काम को आपके ठप करेंगे। इसका अल्टीमेटम हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित 14 तारीख को दिए हैं और हम लोग 24 तारीख तक दिए थे कि 24 तारीख तक अगर हमारी मांग को पूरा नहीं की जाती है तो हम लोग मजबूर होकर के 25 तारीख से धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेवार आप खुद होंगे। आज हम लोग के एचपीसी मजदूरी दर जो है, जिसके रिटेन में त्रिवेणी सैनिक अपना टाइम ऑफिस के पास अपना बोर्ड लगाया और जब उसके कंपनी जांच के लिए जब सेफ्टी दिवस के टीम में उस समय दिल्ली से जो टीम आया था वो सारे दिखा दिए। उसके बाद उस बोर्ड को भी मिटा दिया गया और आज हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि ये आप लोग पर लागू नहीं है। हम लोगों ने बात किया एनटीपीसी के जीएम से, अगर ये हम लोग के प्रति लागू नहीं होता है तो हम लोग किस स्केल पे होते हैं वो रिटेन में वहाँ लिख दीजिए। अगर हमारी 400 मजदूरी होती, 400 आप लिखिए, मैं 400 रुपये में मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा वो किसके ऊपर एचपीसी किसके ऊपर लागू होता है, वो दर जो लिखे वो किनके ऊपर लागू होता है, ये हमें जानकारी दी। हम लोग का भी एक ग्रेड आप बना दीजिए। ग्रेड बना दीजिए। इन्होंने आनाकानी करता है कि मैकेनिकल है, अदर है, ये है, हेल्पर है। आप लोग का कोई डिग्नेशन नहीं है, आप लोग को एचपीसी के तहत नहीं आते हैं। धरना पर मतलब जो यहाँ के लोग हैं, जनता है जो यहाँ सब कुछ लुटा रहा है, विस्थापित हो रहा है, सब अपना दे रहा है, उसके लिए कोई ग्रेड नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो एचपीसी के अंदर नहीं आता है। और बाकी बाहर वाले जिसका यहाँ कुछ हो नहीं जा रहा है वो सब ग्रेड में आ जाता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले सफ़र 24 को धन्यवाद। यहाँ पे इतना आसानी से इनको श्रमिक मिल गया, उसका धन्यवाद करने के बजाय त्रिवेणी सैनिक जो एनटीपीसी का एमडीओ है वो हमारे ही संपत्ति और हम ही पर करस, हम ही पर जुल्म, ये जुल्म अब सर से ऊपर हो चुका है। अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं। एचपीसी के तहत अगर हम नहीं हैं तो हम कौन सी के तहत है? कि हम एमसीसी के तहत है कि हम जेपीसी के तहत है? हम कौन सी के साथ तहत है? कंपनी एमडीओ त्रिवेणी सैनिक के अधिकारी बताए हमको कि हम किसके तहत है। फिर मैं उनके वचनबद्ध, उनके लिखित राइटिंग को हम लोग अपना देंगे, झारखंड सरकार से अल्टीमेटम देंगे झारखंड सरकार को कि ये कंपनी वाले कौन सी हमको ग्रेड दिया है। क्या ये आपके विभाग में ऐसा कोई पद है क्या? कभी कभी कहता विलेज मोबिलाइजर, क्या कभी हम लोग सुने हैं कि झारखंड सरकार का कोई विलेज मोबिलाइजर का आज तक पद हुआ है? नहीं, अपने से सिरजता है पद। ये कंपनी पता नहीं इनका एडवाइजर कौन है, लेकिन अब हम लोग झारखंडी लोग जाग चुके हैं। अब इनकी एक भी शोषण हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी संपत्ति गई, हमारी धन दौलत गई, हम घर से बेघर हुए और हमारा पेट भी नहीं भरा। बोलते ना ढिबरी तले अंधेरा, कहावत है कि ढिबरी तले अंधेरा, वो कहानी बना के रख दिया है एनटीपीसी और उनके एमडीओ कंपनी त्रिवेणी सैनिक। बाहर से जो लोग मजदूर आ रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000 मिलता है। कितना दिन से काम कर रहे हैं कंपनी में? 2.5 साल हो गया। देखिए हम लोग आप लोग को देखते हैं कि बराबर 2-4-6 महीना में आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है सरकार से हम लोग जो गाइडलाइन है, कानून है, उससे 1 इंच भी कंपनी से हम लोग मतलब नहीं हट रहे हैं। जिस समय कंपनी लग रही थी उस समय कंपनी सरकार ने पूछा मैंने भारत सरकार ने कि आप जो वहाँ कोलियरी खोल रहे हैं तो आप वहाँ के मजदूरी दर
मैंने क्या रखिएगा, तो बोला था कि जो और आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके तहत हम भी एचपीसी के अनुसार भुगतान करेंगे। अब वो भुगतान नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो सरकार जब उस समय लिखित जब कर दिया है तब क्यों नहीं दे रहा है एचपीसी के अनुसार। तो आपको लगता है कि कंपनी को यहाँ जगह मिल गया तो अब वैल्यू नहीं दे रहा यहाँ का आदमी? यहाँ का आदमी को जरा सा वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ का आदमी को गेट पर पुलिस लगा दिया जाता है और को अफसर से मिलने के लिए घंटों तक आदमी खड़ा रहता है, छोटा छोटा काम के लिए। कहने का मतलब है कि सारा चीज़ हमारा चला गया और उसके बाद जो है से मैंने वो हम लोग पर क्रश किया जा रहा है। ये तो चोरी है। और तमाम राजनीतिक दल से कहते हैं कि एचपीसी के अनुसार भुगतान आप लोग करवाइए, जहाँ से भी है एचपीसी के अनुसार। यहाँ आप लोग 2.5 साल से लड़ रहे हैं, अगला अल्टीमेटम क्या होगा? कंपनी को नहीं मानती है मांग, ऐसा ही ठेलते रहेगा, क्या करिएगा आगे? उग्र आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि कंपनी डोल जाएगा और पूरे झारखंड सरकार उसमें डोल जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये छोटे में मत आके सरकार और ना कंपनी आके हम लोग ज़मीनी स्तर के नेता हैं और ज़मीन से आप उठे हैं और हम लोग अपना हक नहीं छोड़ेंगे। आप नेता लोग की बात के विधायक हैं या सांसद हैं, बात को पहुंचाए उनके तक पहुंचाए, लेकिन उनके कान में अभी तेल नहीं गया है। वो तेल में कोई जू नहीं रेंग रहा ना, एकदम नहीं, मटिया के बैठे हैं। एकदम मटिया के बैठे हैं। कहने का मतलब है कि जब सरकार का गाइडलाइन है तो हम लोग को क्यों नहीं देता है भाई? हम लोग जब काम कर रहे हैं तो एचपीसी के अनुसार हम लोग को भुगतान होना चाहिए। आप अभी काम कर रहे हैं कितना दिनों से? मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार यादव हुआ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएट हैं? हाँ, ग्रेजुएट हैं। कितना पैसा मिल रहा है? अभी तो मुझे 11,000 समथिंग पैसा मिलता है। शादी वादी हुई? शादी भी हो गई। क्या होगा 11,000 में? कुछ नहीं होगा। इसी चलते तो हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं कि हम लोगों का भविष्य कैसे चलेगा। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के और बच्चे होंगे, वो कैसे पले बढ़ेंगे? 10,000 में भी एक बच्चा नहीं पढ़ा सकते आज की महंगाई में, 2 को तो छोड़ दीजिए। तो आगे हम क्या कर पाएंगे? इसके चलते ही हम लोग बैठे हुए हैं, इसी को विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं। और यदि कंपनी हमारी बातों को नहीं सुनती है, एचपीसी के तहत पेमेंट यदि नहीं देती है, तो हम लोग लास्ट में बाध्य होकर 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग माइंस बंद काम को बंद करने का हम लोग काम करेंगे। माइंस बंद करने का काम करेंगे। लगातार करस कर रही है कंपनी, आप लोग की मांगों को नहीं सुन रही है, नज़रअंदाज कर रही है। उसको लगता है कि बाहर से मजदूर हम मंगा लिए हैं तो हम कंपनी को चला लेंगे। आप लोग अपनी ताकत काहे नहीं दिखाते हैं? जिस दिन ठान लीजिएगा कंपनी का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मेरा नाम अर्जुन शाह है, हम सोनबरसा गांव से हैं। हम लोग यहाँ लगभग 8-10 बार मीटिंग कर चुके कंपनी को, या अबर वाला मीटिंग के लिए एसडीओ, डीसी और सांसद महोदय, विधायक जी, सबको हम लोगों ने लिखित दे दिए हैं। यहाँ बड़का गाँव थाना, डाड़ी ओपी थाना को, यहाँ लोकल विधायक को, सबको हम लोग कंपनी की एमडीओ में, एनटीपीसी में, सब जगह लिखित दे चुके हैं। कुछ सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम लोग बाध्य हो करके अब एक कहावत सुने, लात का भूत बात से नहीं सुनता, नहीं मानता है। आप लोग बहुत बात कर लिए। दोहराना होगा हम लोग को, और इस पर हम लोग एक अब सशक्त हो गए हैं और हम लोग सारा कार्य को, कंपनी का सारा काम को ठप करने के लिए तैयार हैं। आज इसी के चलते हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और हम लोग के ऊपर अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। अभी 8-10 हज़ार रुपया में किसका घर चलेगा? घर गया, जगह जमीन गया, सारा चीज़ से हम लोग लूट गए हैं। विस्थापन होकर, विस्थापन भी तो सही से नहीं दिया। 18 साल 2016 का डेट कट ऑफ निकाल दिया, 18 साल का, तो विस्थापन भी पूरे परिवार को सही से वो भी नहीं मिल रहा है। अभी जो नौजवान 16 के बाद जितने अभी 18 साल के हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको विस्थापित नहीं, नौकरी मिला ना विस्थापन मिला, कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये कंपनी से सरासर मतलब इस क्षेत्र के वासियों को धोखा दिया जा रहा है। अगले बार यहाँ खुद आकर के जो मयूर सिंह लिखित में भी दिए थे कि आप लोगों को बढ़ोतरी किया जाएगा वेतन में और नए लोगों को जोड़ा जाएगा। देखिए कंपनी की ये चाल कि उसे ही यहाँ से हटा दिया कि उन्होंने बहुत लोगों को आश्वासन दिए थे कि इतना दिन के बाद आपको रखेंगे, इतना दिन के बाद रखेंगे, कुछ दिन के बाद रखेंगे। अब कंपनी चाल क्या खेली कि इतना दिन के बाद जब लोग हावी हो रहे थे कि हमको हटा जाए तो उन्हीं को हटा दिया। ये कंपनी का गंदा नीति है। क्या नाम है आपका? मेरा रंजीत कुमार भारती नाम है। रंजीत कुमार भारती जी, आप एक युवा हैं
और युवाओं को जिस तरीके से सता रही है कंपनी, क्या करना चाहिए आप लोग को? कुछ एक्शन ले रहे हैं? नेता लोग तो कुछ सुनिए नहीं रहा है। देखिए, एगो पूर्व विधायक है, आप लोग साथ दिन रात खड़े रहते हैं, क्या होगा? देखिए हम लोग को ज़्यादा मांग नहीं है, हम लोग एचपीसी के थ्रू जो रेट है उसी में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कंपनी से हम लोग को जो रेट है नन स्किल का और जो हाँ वो दिया जाए, और अगर नहीं देती है तो हम लोग चक्का जाम करने पर बाध्य हो जाएंगे। इसका जिम्मेवार कंपनी होगी। सबसे बड़ा इस बैठक में समस्या उभर के आई कि ये अनस्किल का पेमेंट लेके भी संतुष्ट हो रहे हैं। कितनी सीधा साधा है यहाँ के जनता है, हमारे ग्रामीण, हमारे रैयत। इतना साल काम करने के बाद स्किल का मांग नहीं कर रहा है। ये स्किल का मांग नहीं कर रहा है, ये तो इनको ऐसे ही अनुभव एक साल डेढ़ साल से, हाँ 2 साल काम किया, वो तो ऑटोमेटिक कंपनी उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए था, और स्किल में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल स्किल में आ जाएगा। लेकिन कितने सीधे साधे हैं। और इस बैठक में एक उभर के आया, मैं आज आया हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे लखा है लेबर में और काम करवाता है सुपरवाइजर का, गाड़ी चलवाता है, मैंने ड्राइवर का काम करवाता है, सुपरवाइजर का काम करवाता है, और अदर स्किल वाला काम करवा रहा है नॉन स्किल वाले लेबर वाले हमारे भाई लोग से। आप बताइए, जिनका पेमेंट 50,000 40,000 का काम करवा रहा है 10-12 हज़ार वाले से। और हमारे भाई लोग इतने सीधे साधे हैं, ये झारखंडी पता नहीं जन्म से सीधे हैं क्या, लेकिन जब टकराते हैं ना तो पत्थर भी चूर चूर हो जाता है। 1908 का याद कर लीजिए आप लोग सभी। तो क्या नाम है आपका? बैजनाथ यादव। बैजनाथ यादव जी, आज लोग जो मजदूर लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसमें आप भी आए हैं, कंपनी में आप भी नौकरी करते हैं? जी। अभी कर रहे हैं कि नहीं, रिटायर निकाल दिया, 1 साल काम किए और रिटायर कर दिया। तो निकाल दिया, क्यों निकाल दिया आपको? 57 साल हो गया इसलिए निकाल दिया। 57 साल हो गया जी। तो आपके घर से किसी को नौकरी मिला? नहीं मिला। तो आपके घर कितने बाल बच्चे हैं? पूरा परिवार कितना आपका? हमारा 6 बच्ची है। शादी वादी सबका? 3 बच्ची का शादी हुआ है, 3 बच्ची का बाकी है। और कैसे करिएगा, नौकरी से निकाल दिया तो? अभी तो हमारा यहाँ भूखमरी चल रहा है, किसी तरह का कोई 2 पैसा का स्रोत नहीं है मेरे पास। तो बोले नहीं कि हमारा घर से किसी एक आदमी को नौकरी पर रख लीजिए? कई एक बार रिज्यूम डाला हुआ, बच्ची के लिए रिज्यूम डाला हुआ, 6 महीना से रिज्यूम पड़ा। बेटा नहीं आपका? नहीं, 6 बेटियां हैं, जिसमें 3 बेटियां अभी भी कमानी है, कुंवारी है। अब कोई नौकरी नहीं दिया, उल्टा से आपको बैठा दिया है। बैठा दिया है। देखिए कितना दर्द वाली बात है, इनके घर में बेटा नहीं है। मेरा जगह जमीन सब दब ले लिया, सब दब गया है, एकदम बिल्कुल खाली है। और मेरा भी वज्रपात इन साल। अच्छा, वज्रपात हुआ, उससे भी आपका शरीर देखिए नुकसान हुआ है, पूरा जल गए हैं, पूरा ये बॉडी वॉडी सब जला हुआ है। ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकते, इनके ऊपर 3-3 बच्चियों का बोझ भी है शादी का, और ऐसे लोगों की कंपनी नहीं सुनती है। बड़े ही मतलब क्या बोलेंगे, दुख की बात है कि कंपनी ऐसे लोगों का भी नहीं सुनती है। आप भी कंपनी में काम करते हैं? हमको कुछ बोलना, हमको घर है देरिया खुर्द। मेरा नाम है महादेव यादव। हम इन्वायरमेंट में काम करते थे, 1 साल 1.25 साल, मैंने 1-1.5 साल काम किए और हमको निकाल दिया गया। हमको आधार कार्ड में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो 1966 का बना हुआ था, हम समझ नहीं पाए। एक बार आधार कार्ड कंपनी मांगा, हम दे दिए, बस हमको निकाल दिया गया 1.5 साल। आधार कार्ड के अनुसार आपका लगता है 58 साल हो गया था? हाँ। आधार कार्ड के अनुसार 58 हो गया। 66 का बना हुआ था आधार कार्ड। तो कंपनी तो कागज के अनुसार ही चलेगी, तो फिर आपके घर से किसी आदमी को लगाया? बेटा 19-20 साल का है। हाँ। उनके लिए हम सब रिज्यूम सब जमा किए, और उत्तम सर बोले कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हम महीना दिन तोड़े, कुछ नहीं हुआ। हमारा घर में भूखमरी है, मैं ही कमाने वाले थे, 4-5 बच्चा को हम परिवार को चलाते थे, मैं ही कमाते थे। अब हमको निकाल दिया, तो हमको कैसे जीवन व्यतीत होगा? कंपनी खुद मजदूरों को कर रही है, आओ चक्का जाम करो, आओ हमारा ताला लगाओ, आओ हमारा काम बंद करो, तब सुनेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मजदूरों का मैंने एक बार नहीं कई एक बार इंटरव्यू लिया है। ये जब भी बैठते हैं, हम समय मिलता है आते हैं। मेरा कहना है कि जब आप 1.5 साल 2 साल 2.5 साल से ये लोग को खटा रहे हैं, चाहे जहाँ भी खटा रहे हैं, इन्होंने सही कहा, ये तो ऑलरेडी स्किल्ड हो गए। आपको तो टेक्निकल का इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए और स्किल्ड के अनुसार इनका पेमेंट देना चाहिए, और आप नॉन स्किल का भी नहीं दे रहे हैं। जो 1250 बनता है उसमें भी आप 400 450 में कटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस पर जनप्रतिनिधि जो अभी ओहदे पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको हार्ड एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो वो लोग भी क्षेत्र में क्या मुंह लेकर के घूमेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता जो आपको वोट करती है उसको 400-500 में खटा रहे हैं, और जिसका वोट का उम्मीद नहीं है उसको 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रहा है बाहर वालों का। देखिए कितने शर्म की बात है, पे स्लिप नहीं मिलता है, बस इतना गाड़ी चलता है, लेकिन लोकल लोगों के लिए नहीं। हट, आप लोग साइड रहो, जैसे आना गिरते पड़ते आओ,
बस किसके लिए? बाहर वालों के लिए। इतनी शर्मिंदगी की बात है कंपनी के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं, पे स्लिप नहीं मिलता है, बस सुविधा नहीं मिलता है, रेस्ट संडे का पैसा काटा जाता है। मतलब लानत है ऐसी कंपनी पे। कैसे एनटीपीसी ऐसे एमडीओ को देती है खनन करने के लिए? महारत्न कंपनी है। लगता है कि इनके जो अधिकारी हैं कंपनी को महारत्न बना दिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि कंपनी हम एमडीओ उसी को दे जिससे शिकायत न मिले। ऐसे भी ऑलरेडी त्रिवेणी सैनिक जो पकवार खरवा नाला का जो इन्होंने खुदाई किया, हज़ारों करोड़ का चूना लगा चुकी है। पूरा क्रेडिट खराब है कंपनी का, और एनटीपीसी को एक तरह से चपत लगा रही है, फिर भी एनटीपीसी सुधरने का नाम ले रही है। मुझे तो लगता है कि इस तरीके का शिकायत होता है तो तुरंत कान पकड़ के और निकाल देना चाहिए त्रिवेणी सैनिक को। बहुत कंपनी एमडीओ बहुत लेने वाली है। और जिस तरीके से आज मजदूरों ने कहा है, अल्टीमेटम दिया कि अब हम लोग को बहुत करस हो गया, अब नहीं मानेंगे। जो 7 दिन का मांग था वो बिल्कुल जायज़ था। अपना स्किल के अनुसार जो HCL का है नियम, उसके अनुसार पेमेंट मांग रहे हैं, पे स्लिप मांग रहे हैं। जो रिटायर कर गए हैं, जो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाए, उनके घर से एक लोग नौकरी मांग रहे हैं, और बस की सुविधा मांग रहे हैं। बहुत कुछ नहीं है। ELCL जो अधिकार है इनका, एक नौकरी करने वाला एक मजदूर का अधिकार है, उसको ELCL SL मिलना चाहिए, वो भी नसीब नहीं है इनका। और मुझे पता चला है कि PF का जो इनको पैसा कटता है वो भी कितनी लड़ाइयों के बाद इनको मिला है। तो हर छोटी छोटी मांग के लिए लड़ा जाए, ये सही चीज़ नहीं है। तो इन लोग की मांग बिल्कुल जायज़ है। नेताओं से, मंत्रियों से, जो भी सुन रहे होंगे, जनप्रतिनिधियों से, उनसे हमारा आग्रह होगा कि इनकी बात सुने, नहीं तो फिर समस्या होती है। आपने देखा होगा बहुत ऐसा दृश्य, जब नेता जनता की बात नहीं सुनता है तो गाड़ी घुसना मुश्किल हो जाता है गली चौराहे में, गाँव में। फिर ये लोग फिर वही काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो अब देखते हैं कि आगे और ये क्या निर्णय लेते हैं, क्या इनका स्टेप रहता है। चक्का जाम करने का, कंपनी बंद करने का, ढुलाई बंद करने का, रोड जाम करने का, जो भी होगा हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा।